संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, फिर वही घड़ी, फिर वही पल और फिर वही सदाबहार कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। और आज हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों के मेधावी छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए। मैं हूं रवि और मेरा नाम है पूजा। भाई और बहनों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन खेतीहर मजदूर और पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। है ना खुशी की बात। तो आज हम इसी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत। भाई और बहनों, अब सुनते हैं आज की कहानी, जिसके माध्यम से हम जानेंगे राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में। हेलो, हाँ, मैं नंदलाल बोल रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार बलजीत साहब। जी हाँ, ईश्वर की कृपा है, सब ठीक है। जी, मेरी बिटिया शुभांगी ने मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर ली है। जी हाँ, 70% मार्क्स आए हैं। बस अब उसकी शादी की फिक्र लगी है। जी हाँ, मुझे मालूम है आपका बेटा बैंक में है। जी, वैसे मैंने अभी इस बारे में शुभांगी से कोई बात नहीं की। आज ही बात करके आपको बताता हूँ। जी, बस शुक्रिया, नमस्कार। अरे शुभांगी बेटा, तुम आ गई? हाँ पापा जी, वैसे क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अरे वो बलजीत साहब का फोन था, अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे थे। मैं भी सोचता हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन पापा जी, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और इतनी जल्दी शादी नहीं। अच्छा, ये बताओ, मास्टर्स के बाद और क्या पढ़ना चाहती हो? पीएचडी करना चाहती हूँ, और वो भी विदेश से। क्या कह रही हो बेटी? पीएचडी तो चलो ठीक है, मगर विदेश से? अरे बाहर देश के खर्चे, फीस, रहना, खाना सब बहुत ही महंगा पड़ता है। अभी तक भी तो स्कॉलरशिप्स के सहारे इतनी पढ़ाई कर पाई हो। हाँ जी, तो विदेश में पीएचडी भी स्कॉलरशिप लेकर ही करने वाली हूँ पापा जी। अच्छा, क्या इसके लिए भी स्कॉलरशिप की कोई योजना है? हाँ पापा, अभी उसी के बारे में ही सारी जानकारी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मुझे भी बताओ उस योजना के बारे में। ठीक है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की इस योजना का नाम है राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना। राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना? हाँ जी, यानी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। इस योजना में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन खेतीहर मजदूर और पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अच्छी बात है बेटी। वैसे इन छात्रवृत्तियों की कोई संख्या भी तय की गई है? हाँ पापा, हर साल 125 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 115 छात्रवृत्तियां हैं, विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए 6, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और पारंपरिक कलाकारों के लिए 4 छात्रवृत्तियां हैं। अच्छा, और विषय कौन कौन से कवर होते हैं इस योजना में? मतलब तुम्हारा विषय भी इनमें शामिल है कि नहीं? हाँ जी, और इसमें लगभग सभी विषय कवर होते हैं। अच्छा, जैसे इंजीनियरिंग, प्योर साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। और हाँ पापा जी, इस योजना में महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण की सुविधा भी है। ये तो और भी बढ़िया बात है। तो इस छात्रवृत्ति में कौन कौन से खर्चे शामिल हैं बेटा? बताती हूँ, हर प्रकार के खर्चे शामिल हैं,
ट्यूशन फीस, हवाई जहाज का आने जाने का किराया और वहाँ पढ़ाई के दौरान आवश्यक खर्चों का भत्ता भी। पापा जी, यूएसए और अन्य देशों में रहने के लिए अनुरक्षण भत्ता यानी मेंटेनेंस भत्ता मिलता है। अच्छा। सालाना 15,400 अमरीकी डॉलर। और यूके में पढ़ने के लिए सालाना रखरखाव की राशि 9,900 जीबी पाउंड है। और इसके अलावा भी कोई खर्चा या भत्ता मिलता है? जी, वीजा की पूरी फीस मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम और वार्षिक प्रतिपूर्ति भत्ता यानी कंटिजेंसी अलाउंस भी मिलता है। कंटिजेंसी अलाउंस में यूएसए और अन्य देशों में वार्षिक प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है, सालाना 1,500 अमरीकी डॉलर और यूके में 1,100 जीबी पाउंड। मतलब जब तक विदेश में पढ़ाई चलेगी तब तक ये सारे खर्चे मिलते रहेंगे। पापा जी, इसकी भी अवधि तय की गई है। जैसे पीएचडी के लिए अधिक से अधिक 4 साल और मास्टर डिग्री के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक छात्रवृत्ति मिलती है। और एक बात, इस दौरान अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस अवधि के अंदर कोई छात्र या छात्रा पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो उसकी छात्रवृत्ति बंद हो जाती है। सही बात है। और इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या-क्या हैं? एक तो छात्र या छात्रा की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। ये छात्रवृत्ति एक ही माता पिता या अभिभावकों के अधिकतम 2 बच्चों को ही दी जाती है। विदेश में एमए स्तर की पढ़ाई के लिए स्नातक परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए और पीएचडी करने के लिए एमए लेवल में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के परिवारों की सभी स्रोतों से सालाना आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो शुभांगी बेटा, ये सब शर्तें तो हम पूरी करते हैं। यानी ये तय हो गया कि अब तुम विदेश में पीएचडी करने जाओगी। पापा जी, आपके आशीर्वाद से मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। तो फिर बढ़ो आगे और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा कराओ। अरे हाँ, ये आवेदन कैसे और कहाँ जमा कराना होता है? बहुत आसान है। इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन एनओएस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसकी सूचना समय समय पर एनओएस पोर्टल पर भी दी जाती है। बस अब उसी का इंतजार है। ठीक है बेटा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। खूब मेहनत करो और खूब पढ़ो। थैंक यू पापा। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छीटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों और योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पते पर अवश्य लिखें। संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति विकास बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, दूरभाष 23383853। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी जानकारी ली जा सकती है। और अब बारी है इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। साथ में ये भी लिखें कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा, तो हमें बेहद खुशी होगी। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 63 का इनामी प्रश्न। प्रश्न है, शुभांगी विदेश में कौन सी पढ़ाई करने जाना चाहती है? प्रश्न एक बार फिर, शुभांगी विदेश में कौन सी पढ़ाई करने जाना चाहती है? अपने उत्तर आप हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 63, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।